जनपद में फरे ब्लॉक के गांव झंडीपुर निवासी सेना मेडल से सम्मानित अमर शहीद बबलू सिंह की 8वीं पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को शहीद के पैतृक गांव स्थित स्मारक पर हवन पूजन किया गया एवं मथुरा स्थित सेना के स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से 112 इंजीनियर के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद स्मारक पर भारतीय सेना के जवानों ने ब्रज के लाल सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी एवं पुण्यतिथि पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों में भी सहभागिता की। शहीद बबलू सिंह को नमन करते हुए उनके भाई सतीश सिंह ने बताया कि वर्ष 2005 में बबलू सिंह भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे। प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें 18वीं जाट बटालियन में नियुक्त किया गया। वर्ष 2016 में सिपाही बबलू सिंह की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों के दमन के लिए 61 राष्ट्रीय राइफल के साथ की गई एवं 29 और 30 जुलाई 2016 की मध्यरात्रि नौगांव सेक्टर में आतंकवादियों ने घाटी में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया था, जिसके बारे में गोपनीय सूत्रों ने पूर्व में ही नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के ऐसे संभावित प्रयासों के बारे में सूचित किया था। 61 RR के सैनिक पूर्व से ही सतर्क थे और 30 जुलाई 2016 की रात्रि लगभग 12:30 बजे डेंजर चौकी पर सिपाही बबलू सिंह के साथी नायक विजेंद्र सिंह एवं सिपाही विशाल चौधरी नियंत्रण रेखा पर तारबंदी के साथ गश्त कर रहे थे। तभी आतंकवादियों ने उन पर घात लगाकर राइफल ग्रेनेड दागते हुए गोलियां चलाईं। सिपाही बबलू सिंह और नायक राकेंद्र सिंह उनकी सहायता के लिए दौड़े। इसी बीच 2 आतंकवादी पत्थरों की आड़ के पीछे छुप गए। भीषण गोलीबारी हो रही थी। तभी सिपाही बबलू सिंह और दोनों आतंकवादी आमने सामने आ गए। आतंकवादियों ने लगभग 15 मीटर की दूरी से उन पर फायर किया। गंभीर रूप से घायल होने के उपरांत भी भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को कायम रखते हुए अपने उच्च कोटि के साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए सिपाही बबलू सिंह ने पलटवार कर दोनों आतंकवादियों को वहीं पर मार गिराया और स्वयं बुरी तरह जख्मी हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने साथियों की रक्षा की और राष्ट्रीय सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लगभग 6 घंटे तक चली इस भीषण मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए व अन्य वापस भाग गए। उनकी इसी बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया। 4 अक्टूबर 2023 को गांव झंडीपुर में शहीद बबलू सिंह के स्मारक पर भारतीय सेना का T-55 टैंक स्थापित कर ऐतिहासिक एवं नवीन कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें एक शहीद के भाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले भाई की स्मृति में भारत वर्ष में पहली बार शहीद स्मारक के नजदीक टैंक स्थापित कराया। यह वही T-55 टैंक है जिसे 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना ने प्रयोग किया था। इस टैंक ने अपनी भीषण गोलीबारी द्वारा पाकिस्तान को पराजित कर भारत वर्ष को विजयश्री दिलाई थी। सतीश सिंह ने अपने शहीद भाई की यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे जब भी कोई परेशानी आई तो यूनिट ने हमेशा परिवार की भांति साथ दिया। शहीद बबलू सिंह की 8वीं पुण्यतिथि में 18 जाट रेजिमेंट से कमांडिंग ऑफिसर BR राव, कर्नल मनीष रोहतान, सूबेदार बलबीर, देवेंद्र, वीरेंद्र, दुष्यंत, गब्बर, तेजपाल, विजयपाल, मनीष, निहाल सिंह सहित अन्य जवान एवं समाज सेवी लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि ब्रज के लाल सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए सैन्य जवानों सहित क्षेत्रीय पुलिस व जनपद भर से लोग आए, जिसमें मथुरा के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे नहीं पहुंचे। जब इस विषय पर शहीद के भाई से पूछा तो उन्होंने भी नाराजगी जताई। आज यहाँ पर अमर शहीद बबलू सिंह भाई की जो स्मृति कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह है और भाई को सेना द्वारा सम्मानित भी किया गया था और भाई की जो शहीद दिवस 2016 में हुआ, उन्होंने दुश्मनों को धूल चटाते और देश के भारत माँ के चरणों में शहीद हुए और आज देश क्या पूरे विश्व में उनका बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि देखो हमारे झंडीपुर गांव, जैसे हमारे जो मथुरा जिले के झंडीपुर गांव में और टैंक द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इधर उनको स्मृति चिन्ह और ये सारी चीजें, मतलब बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये हमारे मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और जो सेना के जो सेनानी और जो भी मतलब अधिकारी गण और जो कर्नल साहब और हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने आज आके उनको सलामी दी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज यहाँ पर शहीद बबलू सिंह की जो
पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा नहीं, एक प्रेरणा मिल रही है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इससे युवाओं में ये संदेश जाता है कि जो देश धर्म की रक्षार्थ अपने प्राणों को त्याग देता है, न्यौछावर कर देता है, वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। क्योंकि मरता हमारा शरीर है, हमारा शरीर बबलू सिंह का हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन वो अमर है। जब तक सूर्य चांद सितारे रहेंगे उनका नाम लोग गाते रहेंगे। तो इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरणा मिलती है, खासकर युवाओं में, बच्चों में, कि हमारे देश का ये इतिहास रहा है। प्राचीन तो था ही कि भगत सिंह हुए, बिस्मिल हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, लेकिन आज भी वह परंपरा कहीं ना कहीं कायम है कि हम देख रहे हैं बबलू सिंह जैसे शहीद जो हैं वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाए हुए हैं। कि भारत की मिट्टी की ये खासियत है कि यहाँ का जो जवान है, युवा है, वो मर जाएगा, अपना जान दे देगा, प्राण त्याग देगा, लेकिन माँ भारती पर आंच नहीं आने देगा। तो इस तरह की प्रेरणा, ऐसे कार्यक्रम जो समय समय पर होते रहते हैं उनकी याद में, तो युवाओं को, बच्चों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने देश धर्म की रक्षार्थ इस तरह की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, देशभक्ति की आग, कि हम अपनी माँ भारती के प्रति मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी माँ भारती का सीना नीचे नहीं होने देंगे, उनका मस्तक झुकने नहीं देंगे। तो इस तरह की प्रेरणा यहाँ से मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, खासकर जो परिवारी जन है वो धन्य है, वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है कि ऐसा लाल उन्होंने देश को दिया है, जना है। तो मैं उनके लिए भी और शहीद बबलू सिंह के लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी कि माँ भारती तेरी गोद कभी खाली नहीं रहेगी, इस तरह के सपूत होते रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और इसी तरह से आगे भी होते रहेंगे, अपने शहीदों को याद करते रहेंगे। ये प्रेरणा। रिटायर्ड सुबेदार मेजर एस एन शर्मा, पोस्ट ऑफ सिग्नल। यहाँ पर शहीद बबलू सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था अपनी टीम के साथ। मैं स्वयं बड़ा अपने गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे वीर जवानों की शहादत पर हम सभी लोग, क्षेत्रीय नगरवासी, सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ आर्मी हेडक्वार्टर वन कोर के भी प्रतिनिधि आकर के यहाँ बलिदान की सम्मान किया, रीत चढ़ाई। और इससे, इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारी क्षेत्रीय जनता का मनोबल बढ़ता है। और शहीद बबलू सिंह ने एक सैनिक के नाते अपना सर्वोच्च बलिदान करके जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वो आज हम सभी के मध्य बड़े ही खुशी की बात है। मर के भी अमर है, कभी सैनिक मरता ही, हमेशा शहीद अमर होता है। इसलिए आज ज्यादा न कहते हुए हमें इसी प्रकार के आयोजन के मोटिवेशन मिलता है और हम सैनिकों के प्रति सम्मान बनाए रखें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इसी प्रकार संबल साहस प्रदान करे, ताकि वो इसी कार्यक्रम को आयोजित करते रहें। उनके पग चिन्हों को आगे बढ़ाते हुए उनका बेटा भी सेना में जाने के तत्पर है। मेरे घर वालों से बातचीत हुई थी। थैंक यू सो मच। From Indian Air Force, retired in last 2 months back only. It is a really honor and privilege to give a honor to our martyr, Sipahi Bablu Singh Sena Medal. It is a really proud moment for all of us, not only for the defense personnel, for all the personnel of the area of a Farah block, which makes a star of all of us. He will be remembered and always heart and soul at any given time. 5 days back, Mr. younger brother of Sumit has come to my home and he invited us. It is not an invitation. It is a really occasion for me and my team, my colleagues. So we have come and give a salute, actual salute to our martyr, which is a Sipahi Bablu Singh Sena Medal. Really, once again, I give a congratulations for Mr. Sumit for organizing a wonderful event of the martyr. It is a really honor for him. Not only for him, his family is taking care of very well, and any type or anything of support is required from our side. Will be there on any time for 24/7. Thank you very much. And this is also first time, let me tell you, this is the first time who has given the tank to the civil personnel. This is T55. This is T55, which is given to a honor of a martyr, which is Sipahi Bablu Singh. Is the first person is given the tank to the honor of a very small village, which is Jhandipur. It comes under the Farah block, Mathura district. Really honor for all of us. Thank you very much and Jai Hind. जी, मेरा नाम श्रीमती रत्ना देवी है। यहाँ आज मेरे पति जो है वो आर्मी में थे, शहीद हो गए थे और यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरे पति को सलामी दी गई है, आर्मी की तरफ से सलामी दी गई है। उन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी तो उसका आयोजन हो रहा है।
जिस तरह सेना मेडल दिया गया तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? पत्नी तो आपके नहीं है, लेकिन सेना मेडल सरकार द्वारा दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने जो सेना मेडल से मेरे पति को सम्मानित किया है। आज हम बबलू जो 8वीं पुण्यतिथि है इनकी, जाट 18 जाट और जाट सेंटर से इधर आए। सुबह हवन का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद श्रद्धांजलि दी गई, जो रीतनी की कार्रवाई की गई और उनको बड़े आदर सत्कार से सभी लोगों ने गार्ड ऑनर और श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। उसके बाद में प्रसाद वितरण हुआ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इनका सम्मान किया गया। और ऐसा ही मैं चाहता हूं कि जो भी शहीद हैं उनके प्रति ये सम्मान दिया जाए। भारत सरकार द्वारा सेना मेडल सम्मानित किया गया है, यह एक बहुत गर्व की बात है और ये इन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और सेना मेडल कोई ऐसे नहीं मिलता। बहुत ही अच्छा इन्होंने सेना में कार्य किया, उसके लिए इनको सेना मेडल सम्मानित किया गया। जिस तरह शहीद बबलू सिंह को सेना मेडल सम्मानित किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेना मेडल जब एक सैनिक पूरी अपनी सेवा एलसी पर किसी देश के हित में लगा देता है और सेना मेडल जब उसको मिलता है तो वो उसको एक बहुत अच्छा प्रफुल्लित होता है और उसको बड़ा गर्व महसूस होता है और वो अपने प्राणों की मतलब ना सोचते हुए भी सेना मेडल से खुश हो जाता है। और परिवार को बबलू तो नहीं मिला, लेकिन उस सेना मेडल को ही उसको अपने छाती से लगा के रखते हैं और उसके लिए एक बड़ा सम्मान हो जाता है। एक शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। नमस्कार, मैं ये पंखा घुमा देना। और नेशन न्यूज। हेलो टेंट वाले भैया, थोड़ा ध्यान रखा करो, कान खोल के रखा करो, कान बंद करके रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। शहीद बबलू सिंह के नाम से जाना जाता है। आज हम गांव में आए हुए हैं। आज शहीद बबलू सिंह जी की 8वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। सुबह से ही यहाँ पे देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे साथ इस समय शहीद बबलू सिंह जी के भाई सतीश सिंह जी, जानेंगे उनसे। आज यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। शहीद बबलू सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ, सलामी दी गई, सभी सैन्य जवान भी आए, अन्य अधिकारी भी आए। क्या सब कार्यक्रम आज हुए हैं? जैसा कि आप आज यहाँ देख रहे हो कि जिस तरीके से ये जो आज माहौल आपको एक देशभक्ति का नज़र आ रहा है, ये माहौल सिर्फ इसलिए नज़र आ रहा है कि ये मेरे भाई ने एक देश के सैनिक पहले थे, क्योंकि मेरे भाई तो तब तक थे जब तक ये भारतीय सेना में भर्ती नहीं हुए थे। और भारतीय सेना में इन्होंने अपने जीवन की पहली ही भर्ती देखी थी और पहली ही भर्ती में ये भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। और एक कठोर जाट रेजिमेंट जो जानी जाती है, अच्छी जाटों मतलब अच्छी रेजिमेंटों में जिसकी पहचान है इन्फेंट्री के रूप में, कहते हैं ना कि जब हर कोई फेल हो जाता है उस जगह जाटों को उतारा जाता है। और कारगिल की लड़ाई भी जब हमारी छिड़ी थी मई में 6 मई को, तो सबसे पहले जाट की रेजिमेंट की यूनिटों को ही वहाँ भेजा गया था। तो मेरे भाई जब भर्ती हुए तो वो जाट रेजिमेंट में उनकी कठोर ट्रेनिंग हुई और एक अच्छे सैनिक के रूप में वो उभरे। और जब उनकी पूरा कहते हैं ना कि ट्रेनिंग का कार्यकाल पूरा हो गया और अच्छे सैनिक के रूप में बाद उनको है कि अपनी यूनिट मिलती है, जो हर रेजिमेंट की अपनी अलग अलग यूनिटें होती हैं, तो उनको एक जाट रेजिमेंट में जाने के लिए 18 जाट रेजिमेंट में जाने के लिए मौका मिला। और उसमें जाने के बाद उन्होंने कई साल तक अपना स्पोर्ट्स गेम किया। उसके बाद वो अपनी यूनिट में चले गए। जब वो अपनी यूनिट में गए गेम अपने समाप्त करके, उस टाइम इनकी यूनिट अपने डिब्रूगढ़ में थी जो कि आसाम में पड़ता है। और भाई साहब उस टाइम 61 RR में चले गए थे, जो कि हर रेजिमेंट की कुछ RR होती हैं जो फौज जानती है और फौज के हमारे सैनिक जानते हैं। उसी टाइम पे अपना 61 RR में कार्यकाल पूरा करते हुए 18 जाट यूनिट भी वहीं नौगांव कुपवाड़ा में तैनात थी। उसके बाद वो 18 जाट यूनिट में चले गए और वहीं एक जुलाई में 29 और 30 जुलाई की रात को एक ऑपरेशन हुआ, जो कि पहले से ही हमारे सैनिकों को, हमारी यूनिट को उसके बारे में पता था, जिसके लिए एक बेहतरीन जवान उसके लिए यूनिट के घातक कमांडो के रूप में वहाँ पहले से तैनात थे। पर उस सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों का सिर्फ यही होता है कि वो कितना अंदर तक जा सकते हैं और कितना नुकसान वो सेना का और भारतीय हमारे देश का कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इससे मतलब नहीं है कि वो तो आते मरने के लिए हैं, पर सामने वाले का कितना नुकसान कर सकते हैं। तो LC पे वो वहाँ पर थे। एक डेंजर और लक्ष्मी पोस्ट थी, वहाँ दोनों के बीच में कॉर्डन था। तो वहाँ से जैसे ही वो निकल रहे थे तो भारतीय सेना की 18 जाट के रेजिमेंट के जवानों ने उनको ललकारा, पर उनकी ललकार को वो नज़रअंदाज करते हुए आगे जैसे उन्होंने बढ़ने का प्रयास किया, तो पहले से मुस्तैद 18 जाट के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चालू हो गया।
जो कि उस रात को काफ़ी भीषण काली अंधेरी घनी रात थी, मौसम भी खराब था और उसी मौसम की आड़ को लेते हुए छिपते हुए वो भारतीय सेना में घुसना चाह रहे थे, पर उनके मासूमों को 18 जाट के सैनिकों ने मतलब फेल कर दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया और एक ऑपरेशन वहाँ पे हुआ और जिस ऑपरेशन में 4 मिलिटेंट्स मारे गए और हमारे 18 जाट के 2 जवानों को शहादत मिली, जिसमें हमारे एक जवान थे विशाल चौधरी जी जो बुलंदशहर से आते हैं और दूसरे मेरे बड़े भाई सेना मेडल से सम्मानित शहीद बबलू सिंह जी थे, जिनको बाद में भारतीय सेना के अच्छे लड़ाई के लिए, अच्छे नेतृत्व के लिए और घुसपैठियों को मारने के लिए उनने जो एक अच्छी तरीके से हुआ उसके लिए उनको सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और इसी तरीके से हम हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और हर साल पुण्यतिथि पे उनकी रेजिमेंट से उनके साथी जवान, उनके अफसर्स उनको यहाँ याद करने के लिए हम सबके बीच में आते हैं और हम उनको यहाँ नमन करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, पुलिस की तरफ से भी हमारी गार्ड आती है। और आज हमने इसी रूप में आज 8वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई है और आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे 18 जाट के सैनिक, हमारे भाई, जो कि आज मेरे भाई तो नहीं है पर ये सब मेरे भाई हैं, वही मेरे बबलू सिंह हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं जिनको मैं उनके रूप में देखता हूँ। और कभी भी हमारे परिवार को कैसी भी किसी प्रकार की ज़रूरत होती है, चाहे वो सिविल से जुड़ी हुई हो, चाहे वो परिवार से जुड़ी हुई हो, चाहे गांव से हो, हमेशा 18 जाट और 18 जाट के जो ऑफिसर्स होते हैं हमेशा हम परिवार के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँ अपने सभी भाइयों को कि वो एक इससे प्रेरणा लें और कहते हैं ना कि ये तिरंगा यूं ही नहीं लहरता, ये तिरंगा लहराने के लिए हर कोई को किसी ना किसी दिन अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। तो इस तिरंगे को नमन करने के लिए हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, जिन्होंने अपने मांग का सिंदूर खोया है। तो उन परिवारों का भी हमेशा एक सम्मान करना चाहिए और सरकार को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार को इस ऐसे परिवारों को ख्याल रखना चाहिए कि इन परिवारों को कभी कोई परेशानी न आए और उन परिवारों का भी ख्याल रखना चाहिए जिन परिवारों से हमारे सैनिक जो सीमा पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जब परिवार ही परेशानी में रहेगा तो सैनिक हमारे देश की हिफाजत कैसे कर पाएगा। तो मेरा यही कहना है सरकार को कि वो सैनिकों की भी रक्षा करें, सैनिकों के परिवार की करें, उनका ध्यान रखें और हमारे नौजवान आज के इस प्रोग्राम से प्रेरणा लें, भारतीय सेना में देशभक्ति के अलग जले। बस इसी के लिए अपनी वाणी को शहीद बबलू सिंह जी को आज युवा अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानते हैं। भारतीय सेना की तरफ से भी T-55 टैंक यहाँ आया है। देश में शायद मेरे ख्याल से पहला टैंक है जो कि पहली बार किसी स्थल पर पहुँचा है और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लोग मानते हैं और आर्मी में जाने का भी युवाओं का जो एक सपना है, शहीद बबलू सिंह जी से काफ़ी प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो T-55 टैंक है इसका अपना अलग ही इतिहास है, जो कि हमारे रूस से इसको हमारी भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने निर्यात किया था और ये हमारे 4th जनरेशन का टैंक है और इसने 65-75 की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और जैसे हमारे सैनिक रिटायरमेंट होते हैं ऐसे हमारे सेना की जो हर एक उपकरण होते हैं वो भी रिटायर होते हैं। तो हमारा T-55 टैंक को रिटायर कर दिया गया और ये हमारे पूना में रखा हुआ था। तो इसके लिए सन 2019 में मैंने अप्रोच किया और काफ़ी कड़ी मेहनत की, जिसमें 3 बार इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया था और मैं सेना के काफ़ी बड़े अफसरों से भी मिला और काफ़ी सेक्रेटरियों से मिला। सभी ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये आज से पहले ऐसा कोई रूल्स ही नहीं था। पर मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि 2 ही चीज़ थी कि या तो टैंक मिलेगा और नहीं मिलेगा तो कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी सपने को निर्धारित करते हुए एक जुनून था अपने अंदर। तो इसके लिए हमें दिल्ली, अपना लखनऊ, जहाँ भी दौड़ना हुआ, अधिकारियों से मिलना हुआ, आना जाना हुआ, जिस किसी से भी रिक्वेस्ट करने हुआ, चाहे किसी से हाथ जोड़ना हुआ, सभी से ये फाइल को आगे बढ़वाया। और अपने 6 साल की मेहनत के बाद सन 2019 में जैसा कि हमने इसके लिए फ़ाइल किया था, तो 2024 में ये हमें अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसको हमें खिड़की कंटोनमेंट पूना से लेना था, जिसको हम बाई रोड परिवहन से यहाँ लेकर आए अच्छी तरीके से और अभी भाई साहब के बराबर में इसको स्थापित कराया है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में, चाहे हमारे सैनिक या हमारे ऑफिसर किसी भी रैंक से रहे, पर ये एक ऐसे पहले सैनिक हैं 18 जाट के कि जिनके स्मारक पर T-55 टैंक रखा गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। अभी तक इस तरीके का टैंक सिविल में कहीं भी नहीं है, जिसका 4 अक्टूबर को हमें इनॉग्रेशन कराना है, उद्घाटन कराना है, जिसके लिए हमारी कोशिश है कि हमारे जाट रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द जाट रेजिमेंट और अपने चीफ आए। और इसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान रहा हमारा,
इस टैंक की भूमिका को दिलाने के लिए कहीं भी किसी से भी बात करनी पड़ी या कहीं भी कोई फाइल रुकी, उसमें 18 जाट के यूनिट का रहा और 18 जाट के सीओ का रहा। तो सबसे बड़ी जो धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने सीओ सर को देना चाहूँगा कि उन्होंने आज ये मेरे साथ उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई और हमेशा मेरे को प्रेरित किया जब ये जाके सपना मेरा पूरा हो पाए। जी, जैसे कि एक शहीद के लिए पूरा देश ही मर मिटता है, एक शहीद के लिए, और सरकार भी देश के जवानों के लिए कार्य करती है। लेकिन आज देखा गया है कि यहाँ सरकार की तरफ से जैसे जनप्रतिनिधि हों या यहाँ लोकल अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो तो मथुरा पुलिस की तरफ से यहाँ ज़िले के डीएम एसएसपी उनमें से आज मौजूदगी नहीं दिखी, जबकि सबसे पहली प्रायोरिटी में उन्हें आना चाहिए था, आके पूरी व्यवस्थाएं देखनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उनकी एक कमी नज़र आई, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपका कहना सही है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि उनका भी अपना फर्ज बनता है कि भाई एक सैनिक ने जान दी है और वो भी अपने परिवार के लिए नहीं दी, पूरे इस देश के लिए दी है, जिसमें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अब आता है। अभी हम उनको क्या कहेंगे, वो इस चीज़ की कीमत क्या जाने, क्योंकि वो एसी ऑफिसों में बैठ के कार करते हैं और एक कार के लिए वो 4-4 चक्कर लगवाते हैं। तो इस चीज़ को तो सेना और उनके साथी जवान ही समझ सकते हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा ऐसे मौक़ों पे उन्हें अपना एक प्रतिनिधि कम से कम उस परिवार के साथ भेजना चाहिए, जिससे कि वो इनको अपने से एक श्रद्धांजलि दे सके। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ रहे शहीद बबलू सिंह जी के भाई सतीश सिंह जी, उन्होंने बताया कि प्रत्येक जवान के अंदर उन्हें शहीद बबलू सिंह जी की एक छवि नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात अगर आपको बताएं कि ब्रज के लाल शहीद बबलू सिंह जी की अगर बात हो तो झंडीपुर गांव को आज के समय में उनके नाम से जाना जाता है। ब्रज के वो लाल रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा मनवाते हुए वो शहीद हुए, मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। और ब्रज के ही ये शहीद हैं जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में अपना डंका बजाया। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं रणजीत सिंह।